पहला रोज़ा मेरे लिए मुश्किल था, ख़ास तौर पर सहरी के लिए उठना। नींद इतनी गहरी थी कि दिल चाहता था बस सो जाऊं, लेकिन फिर उठना तो था। अब ना आदत हो गई है सहरी के टाइम उठने के लिए। एक दो दफ़ा तो मुझे जल्दी भी मैं खुद ही उठ गई टाइम से पहले ही। जैसे जैसे हम आदी हो जाएंगे ना, फिर रमज़ान चला जाएगा। आज से पहले मैंने कभी रमज़ान को इतना महसूस नहीं किया। इतना ख़ास, इतना खूबसूरत वक्त, सहरी करना, इफ्तार करना। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दिल का मौसम अच्छा होना तो फिर सब कुछ ही अच्छा लगता है। अच्छा, आज मैं ना आपके साथ छोटे छोटे अपने घर के जो डेली रूटीन के काम है वो मैं शेयर करूँगी, और कुछ टिप्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, जिनके बच्चे होते हैं ना, उन लड़कियों को चाहिए कि वो अपने काम ना पहले से ही थोड़ा तैयार करके रखें, पहले से रेडी करके रखें अपने कुछ भी काम, चाहे खुद के काम हो या कपड़ों का या कोई भी घर के काम हो। फिर जब वक्त पे ना, बिल्कुल वक्त पे वो काम करना हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर बच्चों के साथ। मौसम इतनी जल्दी से तब्दील हो गया ना, हम चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं और यहाँ पे भी बहुत गर्मी हो गई है, तो मैंने ना 4-5 सूट गर्मियों के निकाले और मैंने उनको प्रेस करके ना हैंग कर दिया, ताकि जब भी कहीं निकलना हो ना, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं, जब हमने निकलना हो ना तो फ़ौरन मुझे कहते हैं जल्दी तैयार हो जाओ। तो मेरे पास सिर्फ 4 से 5 मिनट होते हैं, तो यही होता है कि मैं मेकअप वगैरह तो करती नहीं हूँ बाहर जाते हुए। बस जल्दी से मुँह धोया और कपड़े चेंज किए और हल्का सा मैं ना लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस यही मेरा मेकअप होता है। और चादर ली और हम घर से निकल जाते हैं। इस वजह से ना मैंने ना 4 से 5 सूट अभी से निकाल लिए, क्योंकि ये रमज़ान का महीना और वैसे भी कभी ना कुछ काम निकल आता है, तो बाहर जाने के लिए ना पहले से कुछ कपड़े रेडी होना तो बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं एक सूट ना तकरीबन 4 से 5 दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा भी पहन लेती हूँ। ये नहीं कि मैं एक दफ़ा मैंने कपड़े पहने, मैं बाहर गई हूँ और मैं आके उतार के दोबारा उसको वॉश करूँगी, ऐसा नहीं होता। अगर मेरे कपड़े साफ़ हैं तो मैं उसको 4 से 5 दफ़ा रिपीट करूँगी। और जो कपड़े मैं कि ये मेरे बिल्कुल फ्रेश कपड़े हैं ना, जो कपड़े मैं पहन के जाऊँगी बाहर, उनको मैं अलग साइड पे मैं हैंग करूँगी। ये नहीं कि इन्हीं के साथ लाके वो मैं हैंग कर दूँ। मुझे थोड़ा सा ना वो सफाई का, आप कह सकते हैं कि वहमी बंदा, वैसी मैं हूँ थोड़ी सी। वहमी तो नहीं कह सकते, ये आप सफाई का ख्याल रखते हैं, इस चीज़ का हर किसी को रखना चाहिए। पिछली सर्दियों की बात बताऊँ ना, ये जो सर्दियाँ गुजरी हैं, मेरे पास लिटरली 1 से 2 सूट थे, जो कि 3-4 महीने सर्दियाँ रही हैं। मैं जब भी बाहर गई हूँ ना, मैंने वही 2 सूट, 2 या 3 थे मेरे ख्याल में, 2 ही थे मेरे ख्याल में, तो वही मैंने पहने हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे या ऐसा कुछ होगा। कभी कभी ज़हन में आ जाता है, खैर मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन मैंने ये जो सर्दियों के महीने गुजरे, 3-4 महीने, मैंने सिर्फ 2 सूट ही पहने हैं। कपड़े निकालना और फिर उनको प्रेस करना सर्दी में वैसे भी मुश्किल हो जाता है। तो खैर, ये जो मेकअप करना और आए दिन नए कपड़े पहनना, मेरे ख्याल में ये जब इंसान अनमैरिड होता है ना, तभी उसको ज़्यादा वो होता है। लेकिन जब इंसान मैरिड हो जाता है ना, तो उसके पास वक्त कम हो जाता है, ख़ास तौर पर जब बच्चे हो जाएं, तो फिर ऐसे गुजारा करना पड़ता है। ये तो एक टिप थी मेरी आपके लिए कि पहले से ना 4-5 सूट जो है ना, वो आप आयरन करके उनको हैंग करके रखें। जब भी कहीं निकलना हो तो आपको पता हो, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, या हॉस्पिटल या मार्केट या बाज़ार, तो उसी हिसाब से आप वो कपड़े वेयर करें। मेरी ना काफ़ी टाइम पहले ना मेरी ना 6 दिन की ना नमाज़ें कज़ा थी, तो मैंने सोचा कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में वो नमाज़ें पढ़ूँगी और उसका सवाब भी डबल हो जाएगा। तो मेरा क्या होता है कि मैं ना सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। मेरी बेटी इतना तंग करती है ना। और अभी सहरी के टाइम क्या होता है, जब मैं सहरी कर लेती हूँ ना, अक्सर मेरी बेटी सहरी के टाइम उठ जाती है, फिर वो मुझे कुछ करने नहीं देती। और अक्सर सोई भी होना, जब जैसे मैंने सहरी कर ली और मैं नमाज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो वो फ़ौरन से उठ जाएगी, तो फिर मैं नहीं उठ पाती, फिर मैं उसके साथ ही सो जाती हूँ। फिर मुझे फ़जर कज़ा पढ़नी पड़ती है। तो हमारे अल्लाह ताला ने ना माओं के लिए बड़ी आसानी रखी है। तो अल्लाह ताला ने अगर इतनी आसानी दी है ना, तो माओं को चाहिए कि अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ना ले, जिनके बच्चे हैं, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी। पिछले ना मेरे कुछ 4-5 महीने पहले की 6 दिन की नमाज़ें कज़ा हैं, जिसमें से मैंने 3 टाइम की नमाज़ पढ़ी हुई है। मतलब कि एक नमाज को 3 दफ़ा पढ़ा हुआ है, बाकी सारी मेरी पेंडिंग है। लेकिन वो मेरे दिल पे इतना बोझ है ना, मेरा दिल है कि मैं जल्दी जल्दी वो जब तक उतरेंगी नहीं ना, मतलब वो कज़ा में पढ़ूंगी नहीं, तो मेरा वो दिन वो एक बर्डन, एक बोझ जो है ना, वो मेरे सर पे सवार रहेगा। और वैसे भी ये रमज़ान का महीना है, और जो इतना सवाब है ना एक छोटी सी नेकी का, तो प्लीज़ मेरी आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है, बच्चे भी हैं ना, बस नमाज़ नहीं छोड़नी, चाहे फ़र्ज़ नमाज से स्टार्ट करें। मैंने एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि
अगर आपने नमाज़ शुरू करनी है ना तो पहले पिछली नमाज़ें पढ़ें। ये ना कहीं पे भी नहीं आया कि अगर आपने नमाज़ शुरू करनी है तो पहले पिछली नमाज़ें पढ़ें। आप आज से स्टार्ट लें, पिछली नमाज़ें अल्लाह ताला माफ़ फरमाएगा, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। मैं तो बस यही कहूँगी। नमाज तो फ़र्ज़ है ना, नमाज तो किसी भी हाल में हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा खैर, मैंने ना रमज़ान की तैयारी बड़ी लेट शुरू की। ये ना मैंने चटनी बनाई थी, हरी चटनी जो होती है हम मतलब पकौड़ों समोसे के साथ दही बल्लों में हर जगह में इस्तेमाल करते हैं। हरा धनिया, पुदीना और लहसुन के जैवे और साथ में हरी मिर्चें, मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड करके ना स्टोर कर लिया, क्योंकि हर रोज़ मुझे ये चटनी बड़ी पसंद है। तो फिर इससे वक्त भी बच जाता है और फ़ौरन से 2 क्यूब्स निकालो और रायता बना लो। और फ्रेश चटनी, इतना मज़े का जायका आता है ना, बिल्कुल फ्रेश लगता है। ये भी आप लोग क्लास में ट्राई करें। अभी ना रात के 11 बज गए हैं और मेरा व्लॉग रहता था आज का, तो मैंने कहा मैं एडिट करके सोऊंगी। मेरी ना सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि ना इंडिपेंडेंट होना सीखें, अपना काम खुद से करना सीखें। मुझे नींद भी आ रही है लेकिन मुझे अपना काम करना है। इंसान को ना वो काम करना चाहिए जिससे वो काम करते हुए वो थके ना। और कासिम अली शाह कहते हैं, अगर आपका काम और आपका शौक़ एक हो जाए ना तो वो इंसान बड़ा खुशकिस्मत होता है। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ। मुझे ये शौक़ भी है, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना, जो मैं सीखती हूँ आए दिन, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना और ये अच्छी अच्छी बातें बताना। तो इंशाल्लाह ये मेरा काम भी है। यहाँ पे ना मैं अफ्तारी कर रही थी। आज हमारे घर में अफ्तारी आई थी हमारे नेबर्स के घर से, और ये बड़े मज़े के पकौड़े थे उनके। अच्छा, मैं जब इफ्तारी करने बैठती हूँ ना, मैं टेबल पे सारी चीज़ें वगैरह लगाती हूँ तो मेरी बेटी खजूरें लेके भाग जाती है। जब आपके घर में बच्चे होते हैं ना तो आप टेबल पे कोई चीज़ नहीं लगा सकते, इतना मुश्किल होता है ना। कभी पानी लेके मतलब कभी पानी गिराएगी, कभी कुछ कभी कुछ, तो बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फलों को वॉश करने का भी एक तरीका होता है। मैं स्ट्रॉबेरी कैसे वॉश करती हूँ, स्ट्रॉबेरी को पानी में डिप करती हूँ और थोड़ा सा सिरका ऐड कर देती हूँ। 10-15 मिनट बाद मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। जितना भी ऊपर कुछ जमा होता है वो सारा उतर जाता है। एप्पल को भी ऐसे ही सिरका या बेकिंग सोडा डालकर ना अच्छे से वॉश किया करें और फिर फ्रिज में रखा करें। जब से मेरी बेटी हुई है ना, तब से मैं थोड़ा ना ज़्यादा एहतियात वाली बन गई हूँ, क्योंकि अगर आप बगैर वॉश किए फ्रिज में फ्रूट रखते हैं ना तो वो बैक्टीरिया पूरे फ्रिज में जलता है। खैर, बहुत सारी आपको टिप्स मैंने बता दी हैं। रमज़ान का जो महीना है ना, ये बहुत बरकतों वाला महीना है। आप नमाज को अभी से शुरू करें, परफेक्ट वक्त कभी भी नहीं आएगा। और जो नमाजें रह गई हैं, अल्लाह ताला बहुत करम फरमाने वाले हैं, बहुत रहमान है। इंसान जैसी नियत करता है ना, जैसा गुमान रखता है, वैसे ही उसके साथ मामला किया जाता है। से खुद को तब्दील करने की कोशिश करें, एक बेहतर इंसान बने। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।